अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पानी पीना एक ऐसी निगलेक्टेड फैक्टर है ह्यूमन लाइफ में कि इसकी अहमियत को हम समझते ही नहीं। केमिस्ट तो यहाँ तक कहने लग गए हैं कि अगर ह्यूमन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी पिए तो इसकी एज 120 ईयर्स है। तो आज पानी की अहमियत, पानी कब कब पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है, ये सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में शामिल रहेंगी। मेरे साथ रहिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जी फ्रेंड्स, बाद लोग कहते हैं जी 8 गिलास पानी पीना चाहिए, बाद ने कहा जी 40 गिलास पानी पीना चाहिए। अब एक नई रिसर्च आई है ह्यूमन केमिस्ट्री के जो माहिरीन हैं कि इंसान के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो कुछ भी करता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पीछे केमिस्ट्री चल रही है, यानी सामने बायोलॉजी नज़र आ रही है, मगर इस बायोलॉजी के बनाने के पीछे जो केमिस्ट्री है, ह्यूमन केमिस्ट्री को ह्यूमन केमिस्ट ने समझा है और फिर रिएक्शंस कैलकुलेट किए हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितने केमिकल रिएक्शंस 24 आवर्स में परफॉर्म होते हैं। हर रिएक्शन को कितना वाटर चाहिए, हर रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट को, वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए वाटर की कितनी मिकदार चाहिए, और सारे केमिकल रिएक्शन जो 24 आवर्स में कंप्लीट होते हैं उनकी प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए ह्यूमन बॉडी को वाटर कितना चाहिए, और इसका सादा फार्मूला एक निकाला है। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी 6 फीट का है, एक 5 फीट का है, एक 5.5 फीट का है, एक आदमी का वज़न 60 kg है, दूसरे आदमी का वेट 100+ है, तो कोई ऐसा फार्मूला तो नहीं हो सकता कि जी पानी इतने गिलास पिया जाए। हर एक बॉडी की अपनी ज़रूरत है। हैवी मशीनरी रिक्वायर्स हैवी फ्यूल। अब जो ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करेगा, जिसकी बड़ी बॉडी है, उसकी वाटर मिकदार भी चेंज होनी चाहिए। तो डिफरेंट बॉडीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, कैलकुलेशन करते हुए ह्यूमन केमिस्ट, ह्यूमन बॉडी के जो केमिस्ट हैं, वो इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि 24 आवर्स में हाफ ऑफ बॉडी वेट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी। अब ये आप समझ लें कि नॉर्मल वेट जो है वो 60 और 70 के दरमियान में है एक बालग आदमी का, तो इट मीन्स 30 लीटर वाटर वो पिएगा तो फिर उसकी सारी केमिकल ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। अब 30 लीटर तो मेरा ख्याल है हम हफ्ते में भी नहीं पीते। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वाटर की इम्पॉर्टेंस को हम अपनी बॉडी के लिए नहीं समझते, और इसी वजह से ह्यूमन एवरेज एज जो है वो कम से कम होती जा रही है, क्योंकि उसकी बॉडी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। सादा सी मिसाल है कि अगर एक नाली जो है वो वेस्ट को निकालने के लिए, वेस्ट को खारिज करने के लिए बनाई गई है, तो उसमें जितना वाटर बहाएंगे उतनी नाली वो साफ रहेगी। सेम ह्यूमन बॉडी में मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ब्लड वेसल्स हैं, इन सब की सफाई के लिए फिर ये कि किडनी है, लिवर है, ये सारी बॉडी अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है, और ज़्यादातर फंक्शंस जो हैं वो सारे के सारे बंद नालियों में हो रहे हैं। अब इतनी बंद नालियों को साफ रखने के लिए, जिनमें केमिकल रिएक्शंस भी मुसलसल हो रहे हैं, तो वाटर कितना चाहिए होगा। अब इन ह्यूमन केमिस्ट ने ये रिजल्ट भी बताया है कि अगर इंसान हाफ ऑफ बॉडी वेट वाटर 24 आवर्स में यूज़ करता रहे तो उसकी एवरेज लाइफ 120 ईयर्स हो। 120 साल ह्यूमन बॉडी को ज़िंदा रहना चाहिए, और वो हेल्थ के साथ ज़िंदा रह सकती है अगर इंसान इस मिकदार में पानी पिए। अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर के हाफ ऑफ बॉडी वेट 24 आवर्स में यूज़ करना है। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हों जो शायद 2 हफ्तों में भी हाफ ऑफ बॉडी वेट वाटर यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर ये कैसे किया जाए? पहली बात तो ये कि यकीनन ह्यूमन बॉडी अभी इस काबिल नहीं है। हम साल हा साल सेंचुरीज लगी हैं ह्यूमन बॉडी को ख़राब करने में। आदात, इसके अतवार सारे बिगड़ चुके हैं। कहाँ दरख्तों में रहने से आगाज़ हुआ है, दरख्तों से जंगलों में, फिर इंसान कई सदियों तक, कई हज़ार सालों तक जंगलों में ओपन माहौल में रहता रहा, फिर उसने घर बनाने शुरू किए, और फिर अब घर में भी ये है कि अब ये घरों का जंगल है जिसमें रह रहा है, जिसमें ना हवा साफ़ है, ना पानी साफ़ मिलता है,
खुराक पॉइजनस वो खा रहा है, तरह तरह के पेस्टिसाइड से तबाहशुदा खुराक उसको मिल रही है, तो उसकी बॉडी की परफॉर्मेंस क्या रहेगी? यकीनन अब ह्यूमन बॉडी की परफॉर्मेंस नेचुरल नहीं है, मगर ये कि हम इसे सपोर्ट करें। जो नेचुरल रिक्वायरमेंट हैं एक ह्यूमन बॉडी की, अगर हम उनके करीब से करीब तक चलते जाएं तो यकीनन ह्यूमन बॉडी की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर जाएगी और एवरेज हेल्दी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। तो अब मैंने ये कैलकुलेट किया है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है, उन केमिस्ट का रिजल्ट अपनी जगह फाइनल है, मगर मेरी अपनी रिसर्च जो मैंने खुद वाटर पीकर, कुछ दोस्तों को वाटर पिलाकर, उनको रग़बत दिलाकर कि आपको पानी पीना चाहिए, तो जो एक ह्यूमन बॉडी इफ़ेक्टिवली वाटर को अब्जॉर्व कर सकती है, उसको यूटिलाइज कर सकती है, वो मेरी कैलकुलेशन में 10 से 15 लीटर के दरमियान आता है। अगर एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बालग इंसान 10 से 15 लीटर वाटर यूज़ करता रहे तो उसकी बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म हो सकते हैं और उसकी बीमारियों का रेशो बहुत कम हो जाए। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, खुराक के माहिर हैं। वो कहते हैं कि हाई यूरिक एसिड का पेशेंट जब उनके पास आता है तो कोई दवाई रिकमेंड नहीं करते हैं, बल्कि अगर कोई दवाई रिकमेंड कर रहे हैं तो वो कहते हैं स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, योर यूरिक एसिड विल बी ऑल ओके विद इन जस्ट 3 डेज। और मैं उस शख्स को कहता हूँ कि आपने 10 लीटर वाटर डेली यूज़ करना है और 3 दिन के बाद आप अपनी रिपोर्ट करवाएं, आपकी रिपोर्ट नियर अबाउट नॉर्मल होगी। और वो कहते हैं कि आज तक किसी पेशेंट ने, यानी जो भी 3 दिन तक 10 लीटर वाटर पीता रहता है, उसकी यूरिक एसिड की रिपोर्ट नॉर्मल के करीब आ जाती है। ये एक फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ। ह्यूमन स्टमक में HCl गैस्ट्रिक जूसेस पैदा हो रहे हैं जिनकी तासीर तेजाबी है। ह्यूमन बेदे में तेजाब पैदा होता है, तासीर तेजाबी है। अब ह्यूमन स्टमक में ये जो तेजाब इतना ज़्यादा पैदा हो रहा है और स्ट्रेस से इसका लेवल और बढ़ जाता है, जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर ये फास्ट फूड तेजाबी रुझान को बढ़ाती हैं। एसिडिक टेंडेंसी ह्यूमन स्टमक में वो बढ़ जाती है, तो इस वजह से तेजाबियत हो जाती है। अब एक बहुत सादा सा एक्सपीरियंस है, सब लोगों ने तकरीबन अपनी आंखों से देखा होगा कि तेजाब को जब मिट्टी पर उंडेलते हैं तो उसमें से बबल निकलते हैं। अब जो लोग कहते हैं जी हमारा मैदा जो है वो गैस खारिज करता है, खाने के बाद डिस्टेंशन हो जाती है, फूल जाता है, फ्लैचुलेंस हो जाती है, फ्लैटस खारिज होती रहती है, डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं या डिकार आने की ख्वाहिश होती रहती है, इट मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में एसिडिक लेवल हायर हो गया है, क्योंकि बबल्स जो हैं गैस के वो एसिड पैदा करता है। एसिड को रिड्यूस करने का तरीका एक बहुत सादा सा तरीका है कि तेज़ाब को आप अगर मिट्टी पर उंडेलेंगे तो वो बबल छोड़ेगा। अब उसी तेज़ाब में, एक कतरे तेज़ाब में आप 10 कतरे वाटर मिला दें तो उसे मिट्टी पर फेंकेंगे तो वो 1-2 बबल पैदा करेगा। और अगर 1 ड्रॉप एसिड में आप 100 ड्रॉप वाटर मिक्स कर दें तो उसे पी भी जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। और अगर आप 1 ड्रॉप एसिड का हाथ पर लगाते हैं या किसी स्किन पर लगता है तो वो बर्न हो जाती है। इट मीन्स जो हमारे अंदर बर्निंग होती है तेज़ाब की बढ़ी हुई क्वांटिटी की वजह से है। अगर हम वाटर ही प्रॉपरली यूज़ करें तो एसिड की बर्निंग की कैफियत, ज़ख्म डालने की, अल्सर पैदा करने की, गैस पैदा करने की सारी कैफियत ख़त्म हो जाए। क्योंकि ह्यूमन स्टमक में एसिड तो पैदा होना है, अगर एसिड पैदा ना हो तो फिर खुराक जो है वो डाइजेस्ट ना हो, भस्म ना हो, तो केमिकल रिएक्शन जैसे परफॉर्म होते हैं स्टमक में एसिड की वजह से कि वो खुराक भस्म हो जाती है, वो डाइजेस्टिबल फॉर्म में आ जाती है। तो एसिड तो पैदा होना है, मगर ये कि वो एसिड हमारी ज़रूरियात के मुताबिक रहे, उससे हम न्यूट्रलाइज कर दें, और बेहतरीन न्यूट्रलाइजर वाटर है। ये 2 मिसालें मैंने आपको दी हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारी बॉडी की नेचुरल रिक्वायरमेंट जो केमिस्ट ने बताई है, कम से कम हमें उसके करीब पहुंचना है और मिनिमम 10 से 15 लीटर वाटर हमें डेली यूज़ करना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।